Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे शुक्र देव की सिंह लगन के तीसरे भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं यदि शुक्र देव सिंह लगन के तृतीय भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, तृतीय भाव का संबंध है पराक्रम से, मेहनत से और हमारे एम्बिशन से और एक फॉर्मल कम्युनिकेशन से। जो भी कम्युनिकेशन हम लोगों के साथ करते हैं उसका संबंध तीसरे भाव से है। और तीसरा भाव दर्शाता है हमारे यंगर सिबलिंग्स को और हमारे नेबरर्स को, हॉबीज़ को, हमारी जो हॉबीज़ हैं उसको दर्शाता है। हमारी जो भी काम करने की जो एफर्ट लेवल है उसको दर्शाता है। तीसरा भाव दुष्टाना भावों में से सबसे पहला भाव है, तो ये कम से इसमें यूं कहना चाहिए कि कम बुरा है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत करके और एफर्ट मार के, सेल्फ एफर्ट से ही चीज़ें इंसान को मिलती हैं। और तीसरा भाव दर्शाता है सेल्स को, मार्केटिंग को, कम्युनिकेशन स्किल्स को, प्रेजेंटेशंस को। ये एक मार्केट प्लेस है। यहाँ लोगों से जो हम बातचीत करते हैं, लोगों से हम डेली टेलीफोन से या ओरल कम्युनिकेशन करते हैं या किसी भी तरह का कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे मेल के थ्रू करते हैं, तो ये तीसरे भाव से ही हम देखते हैं। और तीसरा भाव एक लर्निंग का भाव है। यहाँ से जो हमारी लर्निंग्स रहती हैं डे टू डे लाइफ में, वो भी तीसरे भाव से ही रहती हैं। तीसरा भाव हमारी नेगोशिएशन एबिलिटीज को बताता है, नेगोशिएशन स्किल्स को बताता है। यानी कि फॉर्मली हम लोगों से किस तरीके से नेगोशिएट करेंगे, किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे, किस तरीके से हम अपनी चीज़ों को आगे रखेंगे, तीसरा भाव बताता है। और तीसरा भाव सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट का भी है, मीडिया का भी है। थोड़ा सा तीसरे भाव से हम रोमांस और हॉबीज भी देखते हैं। और यहाँ पर शुक्र देव अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ गए। अब शुक्र का संबंध है यानी कि कारक हैं, शादी के कारक हैं। लव लाइफ से, रोमांस से शुक्र का संबंध है। रिलेशनशिप्स का प्लैनेट है, इमोशंस का प्लैनेट है। और दूसरी तरफ शुक्रदेव सप्तम भाव से कनेक्ट रखते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस एबिलिटीज का, बिजनेस स्किल्स का भी ये प्लैनेट है। लोगों से लेन देन कैसा करना है, उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी हम शुक्र से देखते हैं। तो यहाँ शुक्र में एक डिप्लोमेसी भी है, प्यार भी है, डिप्लोमेसी भी है, डिप्लोमेटिक भी है, क्लेवरनेस भी है। अब शुक्र यहाँ अपनी मूल त्रिकोण राशि में जहाँ बहुत कंफर्टेबल है। कोई भी प्लैनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि में कंफर्टेबल रहता है। और अब यहाँ पर इस नेटिव को ये शुक्र जो है ना, बिजनेस स्किल्स में कॉम्पिटेंट बनाएगा। यानी कि बिजनेस एक्टिविटीज में ये इंसान काफ़ी कामयाब हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स में, नेगोशिएशन स्किल्स में, लोगों के साथ बातचीत करने में, अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने में, अपने डेटा वगैरह को सही तरीके से दिखाने में, अपनी चीज़ों को आगे रखने में आदमी ऐसे बड़े माहिर होते हैं, चतुर होते हैं और मीठे होते हैं, कहीं ना कहीं मीठे होते हैं। यानी कि उनकी बातचीत में एक रस होता है जिससे लोग दूसरे उनकी तरफ खींचे हुए चले आते हैं। उनकी पर्सनालिटी भी अच्छी होती है और उनकी जो लर्निंग्स होती हैं, उनको कैसे वर्ड्स में या कैसे अपने डेटा में, कैसे प्रेजेंटेशंस में पेश दूसरों को प्रेजेंट करना है, ये इन्हें आता है, ये कला इनके पास होती है। और कुछ ना कुछ टैलेंटेड भी होते हैं ऐसे आदमी, चाहे वो ड्राइंग में टैलेंट हो, चाहे सिंगिंग में हो, चाहे किसी और कला में निपुणता हो, ऐसे लोग निपुण होते हैं। क्योंकि थर्ड हाउस हमारी हॉबीज़ का भी है और राइटिंग स्किल्स का भी है, तो ऐसे लोगों की हैंड राइटिंग बड़ी सुंदर मिलेगी। और ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में भी एक आपको अट्रैक्शन मिलेगी। यानी कि अच्छे कपड़ों का डालना, अच्छे परफ्यूम्स का यूज़ करना भी इनको आता है। और तीसरा घर ट्रैवल्स का भी है, शॉर्ट ट्रैवल्स का भी है। और तीसरे घर से बैठा हुआ शुक्र नवम भाव को भी देखता है, तो नवम भाव लॉन्ग ट्रैवल्स का भी है। तो ऐसे लोग ट्रैवल्स लवर होते हैं, चाहे वो लंबी यात्राएं हों या छोटी हों, विद इन कंट्री हों, विद इन सिटी हों, तो दे इंजॉय ट्रैवलिंग,
they enjoy interacting with people, they enjoy learning more and more things from the people. और ये इनमें एक जो है एक यूं कहना चाहिए एक गुण होता है। और तीसरे घर से हम देखते हैं अपने छोटे सिबलिंग्स के साथ यहाँ अच्छे ही रिलेशंस नॉर्मली मिलते हैं, जब तक यहाँ पर नक्षत्र का लॉर्ड खराब ना पड़ा हो या शुक्र में कोई मैलेफिक इम्पैक्ट ना हो, दूसरे प्लैनेट्स के साथ घिरा हुआ ना हो, तब तक यहाँ पर हम देखते हैं कि अच्छे ही रिलेशंस मिलते हैं यंगर सिबलिंग्स के साथ। पड़ोसियों के साथ भी अच्छे रिलेशंस मिलते हैं यहाँ पर। और पड़ोसी अच्छे सुख सुविधाओं में से संपन्न होते हैं और बड़े अच्छे सलीके से रहने वाले होते हैं। उनके साफ सफाई, घर घुर अच्छे देखने को मिलते हैं, इंटीरियर अच्छा मिलता है, एंट्रेंस अच्छी मिलती है जो पड़ोसी होते हैं। तो और उनका साथ भी मिलता है, उनका कहीं ना कहीं एसोसिएशन या कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट भी आपके साथ रहता है। और तीसरे घर से हम देखते हैं पराक्रम के मामले में शुक्रदेव यहाँ पर ज़्यादा इंजॉय नहीं करते हैं, क्योंकि शुक्र एक सॉफ्ट प्लैनेट है और यहाँ पर वीनस जो है अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू बिजनेस करता है, व्यापार करता है और कॉम्पिटिटिव रहता है। यहाँ पर फिजिकल हार्डशिप में शुक्रदेव बहुत ज़्यादा यहाँ पर मेहनत नहीं करते। और इंसान लेकिन एम्बिशियस रहता है, अंदर से एम्बिशियस रहता है और अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए वो ब्रेन की एक्टिविटीज़ को या रिलेशनशिप्स को ज़्यादा यूज़ करता है। कई आपने बिजनेसमैन देखे होंगे जो बिजनेस में निपुण होते हैं, लेकिन अपनी बातों से, अपने रिश्तों से, अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के व्यापार करते हैं। ये शुक्र उस तरीके के फल ज़्यादा देता है। और तीसरे घर से हम देखते हैं सेल्स मार्केटिंग में यहाँ इंसान निपुण रहता है और एडवर्टाइजमेंट्स में भी इंसान इंटरेस्ट लेता है और कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना, उसे कुछ ना कुछ मीडिया के थ्रू स्प्रेड करना, ये भी इस इंसान को यानी कि कहीं ना कहीं सूट करता है या उसकी हॉबी में होता है, उसके नेचर में होता है। और यहाँ पर शुक्रदेव और क्या दे सकते हैं, यहाँ पर शुक्रदेव कम्युनिकेशन की कला में बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं, बिजनेस में सक्सेस देते हैं। अब हम इसका एक जो है ना दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं। शुक्र शादी का कारक है, तो यहाँ पर आपकी पत्नी भी आपको सपोर्ट करेगी। शुक्र से हम वाइफ देखते हैं, अगर आप मेल चार्ट है तो पत्नी यहाँ पर सपोर्ट करेगी, और अगर फीमेल चार्ट है तो ओवरऑल रिलेशंस, चाहे आपके कोई भी रिलेशन हो, वो आपको नॉर्मली सपोर्ट करेंगे यहाँ आपकी एम्बिशन में, आपकी एक्टिविटीज़ में, आपके बिजनेस में, क्योंकि थर्ड हाउस इज जस्ट लाइक ए मार्केट प्लेस। तो लेकिन हाँ, यहाँ जिस नक्षत्र में शुक्र बैठा है उस नक्षत्र का लॉर्ड खराब नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में नहीं जाना चाहिए, तभी ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स यहाँ आपको मिलेंगे। यहाँ बैठा हुआ शुक्र नवम भाव को देखता है, वहाँ मंगल की राशि है, बड़ी अग्नि राशि है, तो आदमी एम्बिशियस भी होता है, लॉन्ग ट्रैवल्स भी करता है, हायर एजुकेशन भी लेता है, अपने एफर्ट से ज़िंदगी में कामयाब होता है, पिता की रिस्पेक्ट करने वाला होता है, और कहीं ना कहीं मंगल की जो तेज़ी है, जो अग्नि है, उसको शांत करने वाला होता है। क्योंकि जो सिंह लगन के लोग होते हैं उनकी नवम भाव में 1 नंबर राशि उनके पिता को थोड़ा सा डोमिनेटिंग, थोड़ा एग्रेसिव, थोड़ा डिसिप्लिन बनाती है, अगर मंगल की प्लेसमेंट अच्छी पड़ी हो तो। लेकिन ये शुक्र उसमें थोड़ा उसको डाइल्यूट कर देता है, थोड़ा सा उसमें मिठास भर देता है, उस एग्रेशन को नीचे कर देता है, तो अच्छी बात हो जाती है। तो अब यहाँ पर शुक्र जो है आपको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से, दूसरे धर्म के लोगों से भी आपको अंगेज करेगा, उनके साथ आप मिलजुल कर चलोगे और अपने व्यापार को उनसे भी आप चलाने की कोशिश करोगे। इंटरनेशनल ट्रैवल्स वगैरह का योग भी यहाँ पर शुक्र बना देगा। और अगर मंगल की प्लेसमेंट कहीं यूँ कहना चाहिए कि किसी अच्छे घर में हो गई तो यहाँ पर सक्सेस इंसान को ज़रूर मिल जाती है। और यानी कि सक्सेस मिलती है एक एफर्ट के बाद, एक फिजिकल एफर्ट या मेंटल एफर्ट्स के बाद सक्सेस मिलती है कुछ सालों के बाद। और शुक्र की दशा अंतर्दशा यहाँ अच्छी निकलती है, आपको सक्सेस की तरफ ही ले जाती है।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 नक्षत्र मिलते हैं। पहला नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र के 2 चरण हैं यहाँ, तीसरा चरण और चौथा चरण। तो अगर चित्रा नक्षत्र में शुक्रदेव बैठे हुए हैं तो मंगल का नक्षत्र है, फिर आपको मंगल की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। मंगल की प्लेसमेंट अगर अच्छी है चार्ट में तो डेफिनेटली ये प्लेसमेंट आपको काफ़ी अच्छी पोजीशन पे ले जाएगी। लेकिन आदमी बिजनेस माइंडेड रहता है यहाँ पर, और मंगल की प्लेसमेंट अगर कहीं खराब हो गई तो आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा लाइफ में, मेहनत बढ़ जाएगी और रिजल्ट्स धीरे धीरे मिलेंगे और ज़्यादा लेट मिलेंगे। और दूसरा नक्षत्र है यहाँ पर चित्रा के बाद स्वाति नक्षत्र। अब अगर शुक्र स्वाति नक्षत्र में आ जाता है, स्वाति नक्षत्र राहु देव का नक्षत्र है। नक्षत्र तो अच्छा है लेकिन थोड़ा सा एयर का नक्षत्र है, तो ऐसे में आदमी के प्लान्स जो हैं थोड़े एरी प्लान्स रहते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल प्लान्स नहीं रहते, हवाई प्लान्स ज़्यादा रहते हैं। अपनी ज़िंदगी में जो उसके एम्बिशन होंगे वो बहुत ऊंचे मिलेंगे, और उसमें अगर वो किसी से डिस्कस करेगा तो उसको लगेगा यार ही इज़ नॉट प्रैक्टिकल और शी इज़ नॉट प्रैक्टिकल, ये कुछ मतलब जो है ना ऊंचाई, ज़्यादा ही ऊंचे प्लान्स हैं। तो वो एक दोष आ जाता है, क्योंकि राहु शुक्र को एक बहुत बड़ी उड़ान दे देता है, और उस उड़ान में बड़े प्लान्स बना के आदमी कभी कभी धाराशायी हो जाता है, विफल हो जाता है। तो राहु की प्लेसमेंट भी आपको बताती है कि क्या आप अपने प्लान्स में कामयाब होगे या नहीं होगे। अगर राहु बहुत अच्छा है आपके चार्ट में, पॉजिटिव बैठा हुआ है, तो हो सकता है उन प्लान्स में आप कुछ हद तक कामयाब हो जाओ। अगर राहु की प्लेसमेंट खराब है, यानी कि 12वें घर में, 8वें में है, 6ठे में है, तो फिर आपके वो प्लान्स जो है कहीं वो डूम हो जाएंगे, उसमें फेलियर्स वगैरह आपको मिलेंगे। क्योंकि राहु जो है वो प्लान्स बहुत बड़े बनवा देता है, एम्बिशन बहुत बड़ा कर देता है, जिसको आदमी अचीव करने में प्रॉब्लम्स आती हैं अगर दूसरे प्लैनेट सपोर्ट में ना बैठे हों तो। और तीसरा नक्षत्र है स्वाति के बाद विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र जुपिटर का है, और जुपिटर ऑस्पिशियस प्लैनेट है इस चार्ट में। अगर विशाखा नक्षत्र में यहाँ बैठा हुआ है शुक्र तो अच्छे ही रिजल्ट्स देगा, यदि गुरुदेव की यानी कि जुपिटर की प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो। जुपिटर की प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव है तो यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और देखिए चित्रा नक्षत्र में इंसान जो है थोड़ा क्रिएटिव काम में जा सकता है, यानी कि शो बिजनेस में जा सकता है। और स्वाति नक्षत्र में इंसान जो है राहु रिलेटेड बिजनेस में जा सकता है, और राहु के बहुत बिजनेस हैं, लेकिन सब बिजनेस ऐसे हैं जैसे ऑनलाइन रिलेटेड बिजनेस हैं, फॉरेन कनेक्शंस उसमें मिल जाते हैं, और कुछ ख़राब चीज़ों के, कुछ ड्रिंक्स के, वाइन्स के, तंबाकू के, या कुछ इस तरह की एजेंसीज के बिजनेस हैं जिनका संबंध जो है ख़राब चीज़ों से है, एडिक्शन वगैरह से है। तो राहु के नक्षत्र में थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स इंसान बिजनेस करता है। और विशाखा नक्षत्र जुपिटर का है, तो कहीं ना कहीं जुपिटर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड आदमी बिजनेस करता है, और फाइनेंस है या अकाउंट्स है या लॉ है या आपका टीचिंग है, प्रीचिंग है, कुछ इस तरीके से इंसान बिजनेस करता है। तो हर नक्षत्र में इंसान अलग टाइप का बिजनेस करेगा, लेकिन उस बिजनेस में जो वो करेगा उस प्लैनेट की आपको रिफ्लेक्शन ज़रूर मिलेगी जब आप ध्यान से किसी भी चार्ट को देखोगे। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ शुक्र बैठा हुआ आपको फल देगा, लेकिन ये एक अच्छी प्लेसमेंट ही है। यहाँ बस मेहनत करनी पड़ेगी और सेल्फ एफर्ट से आपको सक्सेस मिलेगी। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो कृपया हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दैट इज़ द ओनली रिक्वेस्ट, और एल्स विल सी यू टुमारो। हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, सी यू, गुड बाय, थैंक यू।